नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मेजर पेपर 13 जो है आपका, यानी कि सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी। तो इसके हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बात करें कि क्वेश्चन जो आते हैं आपके दो ग्रुप में आते हैं। तो ग्रुप ए में जो होता है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी में जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम के लिए जो रेडी करना है, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, बेटर ढंग से जो तैयार करना है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, आप लोग एक दो बार रीडिंग कर लेना है, लेकिन आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का वेटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक नंबर के क्वेश्चन के बारे में। जो एक नंबर आपका पहला क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, जिसमें कि आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ए नंबर आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल जियोग्राफी, यानी कि कृषि भूगोल का क्षेत्र क्या है। तो कृषि भूगोल का क्षेत्र आपको बताना है। तो कृषि भूगोल का क्षेत्र कृषि से संबंधित सभी भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत कृषि की उत्पत्ति, विकास, कृषि भूमि उपयोग, फसल प्रतिरूप, कृषि प्रदेश और कृषि उत्पादन, कृषि समस्याएं तथा प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों के कृषि पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ये सभी चीज़ों का इसका अध्ययन किया जाता है। यही आपका जो कृषि भूगोल का क्षेत्र है, यानी कि स्कोप है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन लैंड टेन्योर सिस्टम, यानी कि भूमि स्वामित्व प्रणाली की परिभाषा दीजिए। तो भूमि स्वामित्व प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत भूमि के स्वामित्व, उपयोग, अधिकार तथा किसानों और भूमि मालिकों के बीच संबंधों का निर्धारण किया जाता है। यह प्रणाली बताती है कि भूमि का मालिक कौन होगा तथा उसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता क्या है। तो फसल सघनता से आशय एक वर्ष में कृषि भूमि पर ली जाने वाली कुल फसलों की संख्या से है। यह भूमि के उपयोग की तीव्रता को दर्शाती है। अधिक फसल सघनता से भूमि का बेहतर उपयोग तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द वॉन थ्यूनेन मॉडल, यानी कि वॉन थ्यूनेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो वॉन थ्यूनेन मॉडल जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं कृषि भूगोलवेत्ता जोहान हेनरिक वॉन थ्यूनेन ने सन 1826 में प्रस्तुत किया। और इस मॉडल में उन्होंने बाजार से दूरी, परिवहन लागत तथा भूमि उपयोग के आधार पर कृषि अवस्थिति की व्याख्या की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति कृषि उत्पादन बढ़ाने की एक आधुनिक योजना थी, जिसमें उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक तथा आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग किया गया। भारत में इसका उद्देश्य विशेष रूप से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इसके बाद यहाँ से आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूज, यानी कि कृषि भूमि के उपयोग के भौतिक निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। तो कृषि भूमि उपयोग के आपको जो है भौतिक निर्धारक की व्याख्या करके आपको बताना है। तो कृषि भूमि उपयोग के भौतिक निर्धारक वे प्राकृतिक कारक हैं जो किसी क्षेत्र में कृषि के प्रकार, फसलों के चयन तथा उत्पादन को प्रभावित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक जलवायु है, जिसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता और सूर्य का प्रकाश शामिल है। उपयुक्त जलवायु अच्छी फसल उत्पादन में सहायता करती है। मिट्टी भी महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि उसकी उर्वरता, बनावट और जल धारण क्षमता फसलों की वृद्धि को प्रभावित करती है। स्थलाकृति अर्थात भूमि का स्वरूप भी कृषि को प्रभावित करता है। समतल भूमि खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि कठिन होती है। जल संसाधन जैसे नदियाँ, तालाब, झीलें और भूजल सिंचाई की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक वनस्पति, अपवाह व्यवस्था तथा प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा और तूफान भी कृषि भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। इन सभी भौतिक कारकों के आधार पर कृषि क्षेत्र में जो है कृषि का स्वरूप और उत्पादन निर्धारित होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो 3 नंबर है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों की विवेचना कीजिए। तो कृषि जलवायु प्रदेश वे क्षेत्र है जहाँ जलवायु, वर्षा, तापमान, मिट्टी तथा प्राकृतिक संसाधनों की समानता के आधार पर कृषि की समान विशेषताएं पाई जाती है। भारत में कृषि विकास की योजना बनाने के लिए देश को विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, और योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। इनमें पश्चिमी हिमालय प्रदेश, पूर्वी हिमालय प्रदेश, गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदान, गंगा का निचला मैदान, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश, मध्य पठार एवं पहाड़ी प्रदेश और पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश और दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश,
पूर्वी तटीय मैदान एवं पहाड़ियाँ, पश्चिम तटीय मैदान एवं घाट, गुजरात का मैदान एवं पहाड़ियाँ, और जो है आपका पश्चिमी शुष्क प्रदेश, द्वीप प्रदेश तथा अन्य क्षेत्र जो है शामिल है। और प्रत्येक प्रदेश में जो है जलवायु और मिट्टी के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती है। और इस प्रकार विभाजन कृषि नियोजन, फसल चयन, सिंचाई विकास, प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने में अत्यंत सहायक होता है। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी सेक्शन शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जब वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप जैसे पोस्ट को स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे तो आपको एक बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ करके। तो आप जैसे वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो पीडीएफ को आप लोग आराम से डाउनलोड करके अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चरल जियोग्राफी, यानी कि कृषि भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो ये आपको कृषि भूगोल का प्रकृति, क्षेत्र और महत्व के बारे में बताना है विस्तार से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द लैंड यूज पॉलिसी एंड लैंड यूज प्लानिंग, यानी कि भूमि उपयोग नीति एवं भूमि उपयोग नियोजन की विवेचना कीजिए। तो दोनों को आपको बताना है, भूमि उपयोग नीति और भूमि उपयोग नियोजन की आपको विवेचना करना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द वॉन थ्यूनेन मॉडल एंड इट्स रिसेंट मॉडिफिकेशन। तो वॉन थ्यूनेन मॉडल एवं उसके नवीन संशोधनों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो आपको वॉन थ्यूनेन मॉडल के बारे में बताना है और जो है रिसेंट में यानी कि नवीन संशोधन यानी कि तत्काल में जो कौन से इसमें जो संशोधन किए गए तो इसको आपको विस्तार से भी बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 7 है, डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड सजेस्ट सूटेबल मेजर्स टू ओवरकम दैम। तो भारत कृषि की प्रमुख समस्याओं की विवेचना करते हुए उनके समाधान के उपाय सुझाइए। तो ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन, यहाँ पर क्वेश्चन है थोड़ा सा ऊपर चल गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 8 नंबर, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डिस्पर्सल ऑफ एग्रीकल्चर। तो कृषि की उत्पत्ति एवं प्रसार की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो कृषि की आपको उत्पत्ति और प्रसार के बारे में विस्तार से व्याख्या करके बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द लैंड होल्डिंग सिस्टम एंड लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो भारत में भूमि जोत प्रणाली एवं भूमि सुधारों के विस्तार से विवेचना कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये आपका जो है मेजर पेपर 13 जो कि आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो इसका सेट 1 कंप्लीट होता है। बाकी हम लोग बात करेंगे अगले सेट में यानी कि सेट 2 के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल जो आप लोग इस सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और सभी क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देख लीजिए। तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप पोस्ट को आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ करके, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।